देश और प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण ने चिंताओं को बढ़ा दिया है और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ दोनों ही प्रदेशों से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भोपाल से हमारे साथ विवेक पटैया और राजधानी रायपुर से हमारे साथ राजेश राज जुड़ रहे हैं। पहले रुख करेंगे भोपाल का। विवेक, अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो एक बार फिर से कोरोना संक्रमण रफ्तार पकड़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से जारी है। वैक्सीनेशन तेजी से चल रहा है, लेकिन जिस तरह तीसरी लहर की धमाकेदार एंट्री हुई है वो कहीं ना कहीं सबके लिए चिंता को लेकर आई है, क्योंकि इंदौर एक सबसे बड़ा हॉट स्पॉट एक बार फिर बन गया है। क्योंकि दूसरी लहर में भी इंदौर में सबसे ज़्यादा केस मिले थे और पहली लहर में भी, और एक बार फिर तीसरी लहर में भी इंदौर में लगातार जो है बड़ी संख्या में केसेस मिल रहे हैं। कल भी 500 से ऊपर केस अकेले इंदौर में आए हैं। भोपाल में भी 150 से ऊपर केस जो है 24 घंटे में मिले हैं। 50 के ऊपर जो केसेस है वो ग्वालियर में है। ठीक इसी तरह स्थिति जबलपुर में है। पूरे प्रदेश में अब जो है कोविड का संक्रमण लगातार जो है जिलों में भी फैल रहा है, तो ये एक बड़ी चिंता की बात है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी जो राहत वाली बात यह है कि वो लोग जिन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिए हैं, यदि वो कोविड पॉजिटिव भी हो रहे हैं तो उनको अस्पताल तक जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अधिकतर लोग अपने घर में ही ठीक हो रहे हैं और अभी जितने भी एक्टिव केसेस है उसमें हम यदि बात करें तो 80% से अधिक लोग घर में होम आइसोलेशन में अपने इलाज करा रहे हैं और ठीक हो रहे हैं। बेहद कम लोगों को जो है अस्पताल तक जाने की जरूरत पड़ रही है। वहीं पर जो मृत्यु है वो भी जो है काफ़ी कम है, या इक्का दुक्का मृत्यु हो रही, तो ये एक राहत की बात जरूर है। लेकिन इसकी भयावहता आज से 10 दिन बाद देखने को मिलेगी कि जब ये एक्टिव केसेस जो है उनकी संख्या तेजी से जो बढ़ रही है, इनके इलाज के दौरान क्या स्थिति बनती है। इसलिए सरकार अभी से चिंतित है और सरकार ने कुछ पाबंदियां भी कल लगाई है, जिसमें शादी के दौरान जो है 250 लोगों को अनुमति दी, क्योंकि लगातार अब शादियां होनी है। इसके अलावा अंत्येष्टि और अन्य कार्यक्रम जो उठावने के कार्यक्रम होते हैं उसमें भी 50 लोगों को अनुमति दी है, और भीड़ भरे आयोजन जिसमें मेले की अनुमति अब नहीं मिलेगी। ऐसे तमाम जो है सरकार ने सख्ती बढ़ दी है और लोगों को भी प्रेरित किया जा रहा है कि मास्क जरूर लगाए। जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उन पर जो है जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। तो ये तमाम जो है सख्तियां अब शुरू कर दी है। लेकिन कोरोना संक्रमण प्रदेश सरकार के लिए, प्रदेश की जनता के लिए एक चिंता की लकीर है कि आने वाले समय में और इस संक्रमण की स्थिति क्या होगी। विवेक, अगर कोरोना के अलावा बात करें कुछ और बड़ी खबरों की, तो मध्य प्रदेश की आज क्या कुछ बड़ी खबरें होंगी जिस पर आईबीसी की खोल की नजर रहने वाली है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार जो है समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, विभागों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। आज चौथा दिन है विभाग की समीक्षा बैठक का, और आज मुख्यमंत्री जो है सबसे महत्वपूर्ण जो विभाग है इस वक्त कोरोना की दृष्टि से, चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 महत्वपूर्ण विभाग है जिनकी समीक्षा करेंगे। इसके अलावा नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण जो विभाग है उसकी समीक्षा करेंगे, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा करेंगे, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की समीक्षा करेंगे और पिछड़ा वर्ग विभाग की समीक्षा करेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण विभाग है जिसे जनता की दृष्टि से मुख्यमंत्री इन विभाग के प्रमुखों से और मंत्रियों से रोड मैप पूछेंगे और कुछ जरूरी दिशा निर्देशित इन विभागों को लेकर मुख्यमंत्री दे सकते हैं। तो लगातार समीक्षा का दौर जारी, आज चौथा दिन है मुख्यमंत्री की समीक्षा का। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से राजेश राज भी जुड़े हुए हैं। राजेश, अगर कोरोना के रफ्तार की बात करें तो देश के साथ छत्तीसगढ़ में बहुत तेजी से यह आंकड़ा बढ़ रहा है। 100, 200, 600 और उसके बाद सीधे 1000 और अब 1600 के पार यह आंकड़ा। जी बिल्कुल, काफी निश्चित रूप से काफी चिंता की बात है। और जिस रफ्तार से छत्तीसगढ़ में केस बढ़ रहे हैं, कोई संदेह नहीं रहा कि तीसरी लहर आ चुकी है, उसकी चपेट में प्रदेश है और शासन स्तर पर तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। 2 लेवल पे तैयारियां हैं। एक तो कि अगर मामले बढ़ते हैं तो लोगों को इलाज कैसे मिले, जांच कैसे समय से हो जाए, अस्पताल में बेड कैसे सुनिश्चित किया जा सके, इस फ्रंट पे काम किया जा रहा है। और अच्छी स्थिति ये है कि फिलहाल प्रदेश में जितने भी सरकारी और निजी अस्पताल बेड है, महज 2% की ऑक्यूपेंसी कोरोना मरीजों की है। और पिछले 8 दिनों से जो डाटा ट्रैक कर रहे हैं अधिकारी, वो बता रहे हैं कि सिर्फ 18 या 20 लोग अभी तक हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं। इन 1600 मरीजों में करीब एक्टिव केस की जो संख्या है वो करीब 4000 है। तो ये एक लेवल पे थोड़ी सी राहत देता है कि ये संक्रमण जो है वो उतना घातक नहीं है। लोग घरों पे ही रह रहे हैं, आइसोलेशन में है और ठीक भी हो रहे हैं। तो एक कह सकते हैं कि राहत की बात होगी। लेकिन जो दूसरे फ्रंट है उस पे भी सरकार की तैयारियां है। वैक्सीनेशन का काम जोर शोर से किया जा रहा है। 100% लोगों को पहला डोज लगाया जा चुका है। करीब 64% लोगों ने दूसरा डोज लगा लिया है। तो अब फोकस है कि जो लोग दूसरे डोज में बचे हैं उनको दूसरा डोज लगा दिया जाए। साथ में जो टीनेज है वो भी 20% से ज्यादा आबादी महज 2 दिन में
वैक्सीनेशन में कवर हो गई है। तो ये भी एक फ्रंट पे ठीक ठाक काम कह सकते हैं। जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो आम लोगों पर है और सरकार इसीलिए कह रही है कि वो लॉकडाउन नहीं लगाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी छिन जाती है। प्रतिबंधात्मक और सुरक्षात्मक उपाय अपनाए जाएंगे। मास्क पहनिए, इस पे कड़ाई होगी। सरकार के मंत्री और सरकार ने कल बिल्कुल साफ कर दिया है कि भीड़ भाड़ इलाकों में जाए तो मास्क पहन करके जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो नाइट कर्फ्यू की शर्तें हैं वो भी लगभग, जिसमें भी 4% से ज्यादा संक्रमण है, उन जिलों में लागू कर दिया गया है। तो ये तमाम उपाय और जो पहल है उसके जरिए कोरोना संक्रमण पर काबू पाने की कोशिश राज्य सरकार की है। जी बिल्कुल, राज्य सरकार ने पहले ही ये साफ कर दिया है कि लॉकडाउन उनका अंतिम विकल्प होगा, लेकिन इसमें बेहद जरूरी है कि जनता भी अपनी सहभागिता जरूर निभाए, सतर्क और सावधान रहे। आप दोनों का ही तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।